बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पैलाटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको टैबुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा पैलाटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, वो इनकी एनाटॉमिकल साइट का होगा कि ये एनाटॉमिकली कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो होगा इनकी लोकेशन का या एनाटॉमिकल साइट का। एनाटॉमिकल साइट जो पैलाटाइन टॉन्सिल होता है ये पैलाटोफेरेंजियल और प्लैटोग्लोसल फोल्ड के दरमियान में होता है और ये लैटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स में मौजूद होते हैं। तो जो पैलाटाइन टॉन्सिल होगा ये टॉन्सिलर फोसा में होगा और वो टॉन्सिलर फोसा पैलाटोफेरेंजियल और प्लैटोग्लोसल फोल्ड के दरमियान में होगा। टॉन्सिलर फोसा बिटवीन प्लैटोग्लोसल का मतलब ऐसा फोल्ड जो कि पैलेट के दरमियान और टंग के दरमियान होगा, उसको बोलेंगे प्लैटोग्लोसल फोल्ड। और दूसरा होगा प्लैटोफेरेंजियल जो पैलेट और फेरिंक्स के दरमियान में होगा। फोल्ड्स ऑफ फेरेंजियल वॉल, जो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है इसको एडिनॉइड्स बोलते हैं। ये जो होगा ये पोस्टरो सुपीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स में होगा। फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं, वो पार्ट जो नेजल कैविटी के पीछे पड़ा होगा उसको नेजोफेरिंक्स बोलेंगे, वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे पड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम ओरोफेरिंक्स, और जो लैरिंक्स के हिसाब से होगा उसको बोलेंगे लैरिंजियोफेरिंक्स। जो फेरेंजियल टॉन्सिल होगा ये नेजोफेरिंक्स में होगा, स्पेसिफिकली इसकी पोस्टरो सुपीरियर वॉल में होगा। तो पोस्टरो सुपीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स। लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल जो वर्ड यूज होता है टंग के लिए तो ये होगा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में। तो पहला पॉइंट तो हो गया इनकी एनाटॉमिकल साइट का। दूसरा जो होगा वो होगा इनकी कवरिंग एपिथेलियम का। कवरिंग एपिथेलियम, जो पैलाटाइन टॉन्सिल होता है इसकी जो कवरिंग एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। जो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है इसकी एपिथेलियम टिपिकल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जैसी होती है, मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium with goblet cells। जबकि लिंगुअल टॉन्सिल की एपिथेलियम भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी पैलाटाइन टॉन्सिल की थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंस होगा उसका है कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है वो पैलाटाइन टॉन्सिल का रिलेटिवली इनकम्प्लीट होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल का कंप्लीट होता है, लिंगुअल टॉन्सिल का भी कंप्लीट होता है। चौथा, इनके जो क्रिप्ट्स हो गए वो मौजूद होंगे या नहीं होंगे, यानी जो सेंट्रल डिप्रेशन होता है एपिथेलियम का वो यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो जो पैलाटाइन टॉन्सिल यहाँ पे क्रिप्ट होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल में कोई क्रिप्ट नहीं होता, इसके अंदर क्रिप्ट होते हैं। पांचवा जो पॉइंट होता है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से रिलेटेड है। इन्फ्लेमेशन, कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर इनकी क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी अगर इन्फ्लेमेशन होती है इनकी या नहीं होती, तो जो पैलाटाइन टॉन्सिल इनकी इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब इनका जो क्रिप्ट होगा रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी एग्जीड्यूट से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली हो सकती है। फेरेंजियल टॉन्सिल इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं एडिनॉइड्स, जो कि इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन इस वजह से नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लिंगुअल ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है जो कि इसके क्रिप्ट को रिलेटिवली क्लीन रख देते हैं। तो एब्सेंट ड्यू टू ओपनिंग ऑफ लिंगुअल
ग्लैंड्स। तो ये था टॉन्सिल्स का डिफरेंस, पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो थाइमस होता है वो डिफरेंट लिम्फाइड ऑर्गन यानी दूसरे लिम्फाइड ऑर्गन से क्यों डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई थाइमस डिफरेंट फ्रॉम मदर लिम्फाइड ऑर्गन, डिफरेंट फ्रॉम अदर लिम्फाइड ऑर्गन। इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर बेसिकली, इसके आंसर में आपने लिखनी है 6 पॉइंट्स। तो वो 6 पॉइंट कौन कौन से होंगे वो बता देता हूँ, 3 4 5 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो थाइमस दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन से इसलिए डिफरेंट होता है, तो उसका पहला पॉइंट ये होगा कि डायरेक्टली फाइट नहीं करता एंटीजन के खिलाफ, सिर्फ ये टी सेल की मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहला हम लिख सकते हैं नॉट डायरेक्टली फाइट अगेंस्ट एंटीजन, जबकि दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन डायरेक्टली फाइट करते होते हैं। इसका काम सिर्फ टी सेल की मैच्योरेशन करवाना, इसी वजह से ये इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता होता है। इसका जो स्ट्रोमा होता है, इसके स्ट्रोमा में स्टार शेप्ड सेल देखने को मिलते हैं, बाकी किसी के स्ट्रोमा में हमें स्टार शेप्ड सेल्स नहीं देखने को मिलते। तीसरा ये है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन फंक्शन है इसका। तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन। दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ पे लिम्फॉइड नोड्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फॉइड नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स नहीं होते, जबकि दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता होता है। तो यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स नहीं होते। छठा ये है कि इसमें कोई साइनोसॉइड्स भी नहीं होती, जबकि बाकी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमें साइनोसॉइड्स देखने को मिलती हैं। सातवां भी लिख देते हैं, यहाँ पे कोई एफरेंट लिम्फैटिक्स नहीं होती, एफरेंट या आफ्रेंट बोल लो, यहाँ पर एफरेंट लिम्फैटिक्स नहीं होती। इसी वजह से थाइमस दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन से डिफरेंट होता है। तो उसके 7 रीज़न आपको मैंने बताया।